नमस्कार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम कक्षा 8 के सामाजिक विज्ञान में राजनीतिक जीवन से संबंधित कुल 75 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे, जो कि एनएएस परीक्षा के लिए RSCERT उदयपुर द्वारा तैयार किए गए हैं। तो पहला सवाल है, भारत में मौलिक अधिकारों की गारंटी दी जाती है समानता के अधिकार से, शोषण के विरुद्ध अधिकार से, संवैधानिक उपचारों के अधिकार से या शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार से। तो भारत में मौलिक अधिकारों की गारंटी संवैधानिक उपचारों का अधिकार से दी जाती है। दूसरा सवाल है, किस अधिकार के अनुसार उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय किसी भी व्यक्ति को न्यायालय में हाजिर करने का अधिकार देता है? प्रत्यक्षीकरण, प्रच्छा, बंदी प्रत्यक्षीकरण या उत्प्रेषण लेख। तो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय किसी भी व्यक्ति को न्यायालय में हाजिर करने का अधिकार बंदी प्रत्यक्षीकरण द्वारा देता है। तीसरा सवाल है, कौन सा आदर्श वाक्य हमारे राष्ट्रीय प्रतीक के अंदर लिखा हुआ है? पहला है सत्यम शिवम, सत्यम सर्वथा सुंदरम, सत्यमेव जयते, जय हिंद। तो राष्ट्रीय प्रतीक के अंदर लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। अगला सवाल, संविधान का अनुच्छेद 15 भेदभाव संबंधी कानून के अंदर इनमें से शामिल नहीं है। तो जन्म स्थान, वंश, भाषा या जाति। तो अनुच्छेद 15 में समानता के अधिकार के तहत भेदभाव संबंधी कानून में भाषा सम्मिलित नहीं है। अगला सवाल, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किसके द्वारा पद से मुक्त किया जा सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा पद से मुक्त किया जा सकता है। अगला है कि 12 वर्ष के बच्चे को उसके माता पिता द्वारा विद्यालय नहीं भेजा जा रहा है, तो उसके कौन से अधिकार का हनन हो रहा है? समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार या स्वतंत्रता का अधिकार। 12 वर्ष के बच्चे को उसके पिता द्वारा विद्यालय नहीं भेजा जाना, उसके शिक्षा के अधिकार का हनन हो रहा है। अगला सवाल, संसद को भंग करने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति के पास, विपक्ष के नेता की सहमति से केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा, संसद के दोनों सदनों में प्रस्ताव पारित करके या इनमें से कोई नहीं। तो संसद को भंग करने का अधिकार है राष्ट्रपति के पास। अगला सवाल है, विद्यार्थी को कार चलाने का शौक पूरा करना है, तो कम से कम उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? कार चलाने का शौक पूरा करने के लिए कम से कम उसकी आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। अगला सवाल, राज्य की विधानसभाओं के चुनाव किस आधार पर किए जाते हैं? तो राज्य की विधानसभाओं के चुनाव जो है वो सीमित मताधिकार या एकल संक्रमणीय मत, आनुपातिक प्रतिनिधित्व या वयस्क मताधिकार। तो राज्य की विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होते हैं। निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद है? यानी कि विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल या पंजाब। तो बिहार राज्य में विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। अगला सवाल, यदि आप सेना में जाना चाहते हैं तो सैन्य शिक्षा के लिए किससे जुड़ सकते हैं? प्रादेशिक सेना से, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप से, अर्धसैनिक बल से या एनसीसी से। तो अगर आप सेना में जाना चाहते हैं तो सैन्य शिक्षा के लिए जुड़ सकते हैं एनसीसी से। अगला सवाल है, लोकसभा और राज्यसभा में सदस्यों की भारत के संविधान में बताई गई अधिकतम संख्या। तो लोकसभा में अधिकतम सदस्य चुने जा सकते हैं 500,
50। पहले ये संख्या 552 थी, लेकिन अभी जो लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय एंग्लो इंडियन का मनोनयन होता है उसे हटा दिया गया है। तो यह लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या जो है 550 है अभी, और राज्यसभा में है 250। तो जो कि इस ऑप्शन में नहीं है, तो इसे आप ये कर सकते हैं, लोकसभा में अधिकतम 550 और राज्यसभा में 250। अगला सवाल, निम्न में से भारत की संविधान में जो प्रस्तावना है उसमें वर्णित नहीं है? न्याय, भाईचारा, वयस्क मताधिकार या समानता। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वयस्क मताधिकार जो है ये शब्द वर्णित नहीं है। अगला है, किसी क्षेत्र को अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसे है? तो किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार इनमें से मुख्यमंत्री को है। भारत में कुल उच्च न्यायालय, भारत में कुल हाई कोर्ट जो है वो है 24। अगला सवाल है, आपके पिता ने मेहनत कर घर बनाया है, उसकी पूर्ण सुरक्षा प्रदान करने हेतु बीमा करवाया जाएगा, उसका नाम होगा, घर बनाया है तो गृह बीमा होगा। मतदान करने की न्यूनतम आयु, वोट डालने की सबसे कम आयु होनी चाहिए 18 वर्ष। अगला है, यदि आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो आपकी न्यूनतम आयु, तो प्रधानमंत्री जो होता है उसे लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना आवश्यक है। तो लोकसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु है 25 वर्ष, जबकि राज्यसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु है 30 वर्ष। और अगर कोई व्यक्ति ना लोकसभा का सदस्य है ना ही राज्यसभा का सदस्य है तो वह जो है 6 महीने से अधिक प्रधानमंत्री के पद पर नहीं रह सकता। उसे 6 महीने के भीतर ही लोकसभा या राज्यसभा में से किसी एक की सदस्यता लेनी पड़ेगी। तो प्रधानमंत्री की न्यूनतम आयु जो है 25 वर्ष होगी। अगला सवाल, भारत की सशस्त्र सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? भारत की सशस्त्र सेनाओं का सुप्रीम कमांडर होता है राष्ट्रपति। अगला सवाल, भारत में संविधान संशोधन जो है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णित है? संविधान संशोधन है अनुच्छेद 368 के तहत। अगला सवाल, आपके गांव में नए सरपंच का चुनाव हुआ है, तो वह सरपंच पद पर कितने साल कार्य करेगा, यानी कितने साल कार्य करेगा? तो सरपंच का कार्यकाल है 5 वर्ष। अगला है, बिक्री कर कौन लगाता है? तो बिक्री कर लगाता है इनमें से राज्य सरकार। निम्न में से राष्ट्रीयकृत बैंक है, तो इनमें से राष्ट्रीयकृत बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI। अगला सवाल, परंपराओं, रीति रिवाजों और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित कानून क्या कहलाते हैं? तो परंपराओं, रीति रिवाजों और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित कानून जो है वह कहलाते हैं सामाजिक कानून। नगरपालिका के वार्ड का मुखिया क्या कहलाता है? नगरपालिका के वार्ड का मुखिया कहलाता है पार्षद। भामाशाह योजना के अंतर्गत परिवार का मुखिया कौन होता है? तो भामाशाह योजना में परिवार का मुखिया परिवार की महिला होती है। किस प्रधानमंत्री ने समाजवाद की विचारधारा को प्रारंभ किया? तो इनमें से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद की विचारधारा को प्रारंभ किया। उपराष्ट्रपति किसकी अध्यक्षता करता है? तो उपराष्ट्रपति जो है वह है राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अगला सवाल है, जनरल एक अधिकारी पद है
जल सेना से संबंधित है, वायुसेना से या थल सेना से, या इनमें से कोई नहीं। तो जनरल जो है वो थल सेना से संबंधित है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा मानक चिन्ह है? ISI, एगमार्क, FPO या उपयुक्त तीनों? तो इनमें से मानक चिन्ह है उपयुक्त तीनों। अगला सवाल है, राज्य में बाल अधिकारों के संरक्षण एवं पुनर्वास हेतु कार्यरत है। बाल अधिकारों के संरक्षण एवं पुनर्वास हेतु कार्यरत है बाल अधिकारिता विभाग। अगला सवाल, निजी संपत्ति पर अधिकार होता है। निजी संपत्ति पर अधिकार होता है एक व्यक्ति का। आपके जिले का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, तो जिले का सबसे बड़ा अधिकारी होता है जिलाधीश, जिसे कलेक्टर कहते हैं। अगला है, निम्न में से बच्चों के अधिकारों में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। खेलना, मजदूरी करना, शिक्षा पाना या आश्रय पाना। तो बच्चों के अधिकारों में सम्मिलित नहीं कर सकते हैं मजदूरी करना। अगला है, आपके वार्ड की समस्याओं के निराकरण के लिए जिम्मेदार कौन है? ऑप्शन है जिलाधीश, पार्षद, सांसद या नगरपालिका अध्यक्ष। तो आपके वार्ड की समस्याओं के निराकरण के लिए जिम्मेदार है पार्षद। अगला सवाल है, भारतीय संसद का वह अंग जो लोकसभा राज्यसभा की बैठकों में भाग नहीं लेता। तो भारतीय संसद का वह अंग जो लोकसभा राज्यसभाओं की बैठक में भाग नहीं लेता, यानी कि संसद जो है वो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। तो राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा और राज्यसभा की बैठकों में भाग नहीं लेता। तो इसका आंसर हो जाएगा स ऑप्शन। अगला सवाल है, एक माता पिता अपनी पुत्री को विद्यालय जाने का अवसर नहीं दे रहे हैं, तो इस असमानता के पीछे क्या कारण है? पूर्वाग्रह, रूढ़िवादिता, भेदभाव या उपरोक्त सभी? तो इसका जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष एवं स्त्रियों का अनुपात 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं, या 1000 पुरुषों पर 953 महिलाएं, या 1000 पुरुषों पर 923 महिलाएं, या 1000 पुरुषों पर 963 महिलाएं। यानी कि भारत में लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं है। अगला सवाल, ग्राम न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ग्राम न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति जो है वो की जाती है उच्च न्यायालय के द्वारा। अगला है, सूचना के अधिकार को अस्तित्व में लाने में जिस देश के जिस राज्य का योगदान रहा है, सूचना के अधिकार को अस्तित्व में लाने में राजस्थान का योगदान रहा है। डिजिटल इंडिया अभियान जो है किससे संबंधित है? डिजिटल इंडिया अभियान कंप्यूटर शिक्षा से संबंधित है। अगला है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब चलाई गई है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जनवरी 2015 में चलाई गई है। राज्य सूची में कुल कितने विषय हैं? राज्य सूची में कुल विषयों की संख्या है 66। राज्य सूची में कुल विषय 66। कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? सार्वजनिक पद प्राप्ति का अधिकार, मतदान का अधिकार, शिक्षा का अधिकार या चुनाव में सहभागिता का अधिकार? राजनीतिक अधिकार नहीं है, तो इसका जवाब हो जाएगा शिक्षा का अधिकार राजनीतिक अधिकार नहीं है। किसी पद के लिए होने वाले चुनाव में जब केवल एक ही उम्मीदवार हो तो वह चुना जाता है। जब केवल एक ही उम्मीदवार हो तो वह निर्विरोध चुना जाता है।
पंचायतों के चुनाव में महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए स्थान आरक्षित किए जाने का कारण कि पहला ऑप्शन है सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देना, दूसरा है उनका आर्थिक विकास करना, तीसरा ऑप्शन है केवल वर्ग विशेष को ही प्रतिनिधित्व देना और चौथा ऑप्शन है दूसरे वर्गों को प्रतिनिधित्व से रोकना। तो इसका जवाब हो जाएगा सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देना। अगला सवाल है तहसीलों को मिला के बनता है, तो तहसीलों को मिलाकर बनता है जिला। हमारी पंचायती राज व्यवस्था जो है वो त्रिस्तरीय है, यानी कि पंचायती राज में त्रिस्तरीय व्यवस्था है। ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत के बाद पंचायत समिति और पंचायत समिति के बाद जिला परिषद, जिला परिषद। तो पंचायती राज व्यवस्था जो है वो त्रिस्तरीय है। मीडिया का उपयोग होता है, मीडिया का उपयोग ऑप्शन दिए हुए हैं केवल सरकार के लिए, केवल जनता के लिए, सरकार और जनता के लिए या केवल मीडिया के लोगों के लिए। तो मीडिया का उपयोग सरकार और जनता के लिए होता है। अगला सवाल है एफआईआर का पूरा नाम, तो एफआईआर का पूरा नाम होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। बाल श्रम और बेगारी पर रोक, बाल श्रम और बेगारी पर रोक कौन से अधिकार के अंतर्गत लगाई जाती है? तो बाल श्रम और बेगारी पर रोक शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत लगाई जाती है। वे आवश्यकताएं जो व्यक्तित्व के विकास के लिए नैतिक एवं कानूनी रूप से आवश्यक है। तो ऑप्शन है अधिकार, कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व या कानून। तो व्यक्तित्व के विकास के लिए नैतिक और कानूनी रूप से आवश्यक है अधिकार। अगला सवाल निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का निर्धारण करना क्या कहलाता है? परिसीमन, परिभ्रमण, पर्यांकन या परिवर्तन। तो चुनाव क्षेत्र की सीमाओं का निर्धारण कहलाता है परिसीमन। लोक कल्याणकारी योजनाएं निम्न में से किससे संबंधित होती है? भोजन और आवास से, स्वास्थ्य सुविधाओं से, शिक्षा और रोजगार से या उपरोक्त सभी से। तो लोक कल्याणकारी योजनाएं उपरोक्त तीनों से संबंधित होती है। अगला है आवासहीन गरीब परिवारों को सस्ता आवास उपलब्ध कराने की कौन सी योजना चल रही है? सस्ता आवास गरीब परिवारों को उपलब्ध कराना जिनके आवास नहीं है, तो उस योजना का नाम है मुख्यमंत्री जन आवास योजना। अगला है विकासशील देशों की अधिकांश जनसंख्या निर्भर होती है। तो विकासशील देशों की अधिकांश जनसंख्या जो है वो कृषि पर निर्भर होती है। अगला है बालक की प्रथम पाठशाला, बालक की प्रथम पाठशाला होती है परिवार। हमारा राष्ट्रीय खेल, हमारा राष्ट्रीय खेल है हॉकी। हम अपना बचत खाता खुलवा सकते हैं, बचत खाता बैंक में भी खोल सकते हैं और पोस्ट ऑफिस में भी खुलवा सकते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा यह सही ऑप्शन। मत देने का अधिकार अमीर को, मत देने का अधिकार अमीर को होता है, पुरुष को होता है, पढ़े लिखे को होता है, सभी को होता है। तो मत देने का अधिकार सभी को, वोट देने का अधिकार सभी को। अगला है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का देश में स्थान। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है, यानी कि पहला स्थान है। अगला है स्थानीय नगरीय स्वशासन की इकाई। नगरीय स्वशासन जो है उसमें नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम तीनों ही हैं। राजस्थान का उच्च न्यायालय जो है जोधपुर में स्थित है। संचार का माध्यम रेडियो भी है, दूरदर्शन भी है, टेलीफोन भी है, यानी कि उपरोक्त सभी। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत
कब हुई? तो स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हुई 2 अक्टूबर 2014 को। इनमें से विकसित देश कौन सा है? तो निम्न में से विकसित देश है जापान। अगला है, भारत की उत्तर से उत्तर पूर्व की सीमा जिस देश से घिरी है वह है चीन। स्वीप कार्यक्रम का प्रारंभ किस राज्य से हुआ? स्वीप कार्यक्रम जो है इसका आरंभ झारखंड राज्य से हुआ। कपिल देव और महेंद्र सिंह धोनी किस सेना से जुड़े हुए हैं? कपिल देव और महेंद्र सिंह धोनी जो है वो प्रादेशिक सेना से जुड़े हुए हैं। शराब पीकर वाहन चलाना जो है वो सम्मानीय नहीं है, दंडनीय अपराध है, अमेरिकी स्तर पर भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप अमीर हैं तो शराब पीकर वाहन चला सकते हैं, तो शराब पीकर वाहन चलाना है दंडनीय अपराध। राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। संसद का अंग नहीं है, तो इनमें से संसद का अंग नहीं है जो है वो हो जाएगा राज्यपाल। राज्यपाल संसद का अंग नहीं है। किसी राष्ट्र के विकास में बाधा उत्पन्न करती है। राष्ट्र के विकास में बाधा जो है निर्धनता अर्थात गरीबी भी करती है, बेरोजगारी भी करती है, जनसंख्या वृद्धि से भी राष्ट्र के विकास में बाधा उत्पन्न होती है, यानी कि उपरोक्त सभी। पंथ निरपेक्ष देश कौन सा है? तो पंथ निरपेक्ष देश अमेरिका, भारत, जापान, इंग्लैंड। तो इसमें पंथ निरपेक्ष देश है भारत। सामाजिक परिवर्तन लाने की जिम्मेदारी व्यक्ति की, समाज की, सरकार की, उपरोक्त सभी की। तो सामाजिक परिवर्तन लाने की जिम्मेदारी है उपरोक्त सभी की। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान में राजनीतिक जीवन से संबंधित जो है कुल 75 प्रश्नों को हल किया। धन्यवाद।